नमस्कार दोस्तों, मैं शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेनु वेल्थ आईक्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे गोल्ड, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि अभी गोल्ड का भी कंपैरिजन इसलिए करना पड़ रहा है। गोल्ड ने काफी ज्यादा मूवमेंट दी हुई है और वहां नहीं आएगा तब तक इक्विटी अपसाइड एक स्पीड अप मूवमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआईडीआई का डाटा। उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। अक्टूबर 2025 में एफआई ने 2300 करोड़ की सेलिंग की और हमने बाइंग किए 52,000 करोड़ की। अगर आप लगातार देखोगे सितंबर से लेकर के, मतलब कंटिन्यूअसली देखोगे, फिर नवंबर में 12,000 करोड़ की बाइंग हुई। अदरवाइज 25-26 हजार से कम बाइंग हुई नहीं है। और अब तक जो है पिछले महीने अगस्त में 94, सितंबर में 65 और अक्टूबर में 52,000। ये बताने के पीछे का रीजन ये है कि इंडिया के पास पैसा बहुत है और वैसे भी पुराने जमाने में इसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी। तो हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी मार्केट मूवमेंट देगा बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। अब ये हो गया। अब इस महीने की जो है नवंबर की जो 30 और 31 तारीख पिछले साल की भली हो, लेकिन पिछले महीने की वो इस महीने में काउंटेड है। तो -9,000 करोड़ की सेलिंग और 9,537 करोड़ की बाइंग हुई है। तो फिलहाल जो प्लस माइनस करके हम माइनस में इस महीने में। तो ये हो गया। एफआई अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि बीच में उन्होंने एक दिन 10,000 करोड़ की बाइंग की, उसके बाद फिर सेलिंग शुरू की, तो वो भी लोग कंफ्यूजन में। गोल्ड का अगर देखोगे, यहाँ पे जो हार्मोनिक का 618 का जो रेशियो 0.618, वो कहाँ दिखा रहा है? 1.1,11,000। और यहाँ पे एक बेस बना था, रैली बेस रैली। तो ये जो बेस बना था, नीचे से रैली फिर बेस, तो ये बेस 1,10,000 का है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ तक आएगा। मार्केट 1,14 से भी सपोर्ट ले सकता है और 1,17 से। निप, निफ्टी निफ्टी में ये यम पैटर्न बना है और रेजिस्टेंस के पास बना है, तो यहाँ से नीचे आने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पे जो आरएसआई, जिसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं, इसने तो सपोर्ट ब्रेक किया है। तो हो सकता है 25,455 जो नियरेस्ट स्विंग हाई था प्रीवियस, उसका सपोर्ट ये ले सकता है। वहां पे बल्क क्वांटिटी में हो सकता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट किया है, तो इस लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है। ये दोनों में से कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब सेंसेक्स सेंसेक्स का और निफ्टी का सेम चार्ट बनता है, तो इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम एम पैटर्न बना है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे 83,183 का ये सपोर्ट बन सकता है। फार्मा का अगर देखोगे तो फार्मा में पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो यम पैटर्न बना है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंग पिनट बना हुआ है। अब ये पिनट ब्रेक होगा तभी अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। यहाँ देखोगे तो एक प्रकार का सपोर्ट ब्रेक किया है और यहाँ पे लोअर हाई बनने लगा है। यहाँ पे लोअर हाई बनना नहीं चाहिए था, अप साइड जाकर के हायर हाई और हायर लो बनना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ लोअर हाई और लोअर लो बन चुका है, तो यहाँ से डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। अगर यहाँ पे आवरले हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, अब आपको नजर आएगा कि ये जब पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पिनट बोल सकते हैं, पिनट बना हुआ है। अब पिनट हो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न होते हैं। मतलब अब अप मूवमेंट है तो ये अप साइड जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मार्केट अगेंस्ट भी जाता है। क्यों? क्योंकि एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली जारी है। अब ये 57,652 अगर कल ब्रेक होता है तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। एक बार पुल बैक होने देना है, या रिटेस्ट कर, जब मार्केट करेगा तब आपने यहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे इस तरह से अगर सवेरे ब्रेक होता है तो आपने वेट करना है, दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो
तो आपने यहाँ पे कोई हैमर और डोजे कैंडल बनती है या स्टार कैंडल, इन तीन कैंडल में जो कैंडल बनेगी उसके लो के नीचे शॉर्ट करना है और हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब यहाँ पे 5 मिनट में हम देखेंगे कि क्या ट्रेड कहाँ बनता था। ट्रेड करना बहुत सिंपल है। आपको एज लाइक ए लेपर्ड वेट करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो आप मार्केट कहाँ से बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। यहाँ से अगर हम लाइन खींचते तो बस यहाँ पे थर्ड टाइम फोर्थ टाइम मार्केट आया होता तो आप यहाँ सेल करते और यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो आपको एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। उसके बाद आपको सेल करना है। तो सीधी सी बात थी, यहाँ पे लाइन खींच दो, सॉरी ये पॉइंट जोड़ दो, तो इसके नीचे आपकी एक सेलिंग बनती इस कैंडल के नीचे। बस यही था। क्यों बनती थी? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट था यहाँ पे। ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था? थर्ड पॉइंट था। इसी तरह से हमने ट्रेड करना है। याद रखिए 57,652 के नीचे आ, आपको एंट्री करनी है। लेकिन उससे पहले लेकिन कब? जब रिटेस्ट होगा तब। तो मार्केट वोलेटाइल तो हमेशा ही रहता है, वो बोलने वाली बातें होती है। लेकिन मेरा मानना है आरएसआई ने सपोर्ट ब्रेक किया है तो हो सकता है नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। यही था आज का एनालिसिस। एक सॉरी फार्मा का हम एनालिसिस देखते हैं। फार्मा, तो फार्मा में कल बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। परसों सॉरी। ये देखो कितना फार्मा सेक्टर वोलेटाइल है। क्या न्यूज है मुझे पता नहीं, मैं न्यूज कम देखता हूँ, लेकिन फार्मा में कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।